वालेकुम। क्या हाल है सबका? और सब ठीक हो आप लोग? और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अगर पंखा नज़र आया करे तो उसको नेगलेक्ट कर दिया करें। सर्दी बहुत है जनाब, तो वो बेचारे बूढ़े हैं, ऐसे सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं बेचारे, लेकिन मैंने खुद ही नहीं बुलाया। मैंने कहा थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए फिर पंखे चल पड़ेंगे। और आप लोग सुनाओ कैसे हो सब लोग? मैं अभी एक चीज़ सोच रही थी। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, बट टिपिकल सी बातें होती हैं कि जब भी हम लाइफ एक सेटअप होता है ना, चल रही होती है। मैंने हमेशा कहा, मैंने अम्मी अब्बू का नाम लेती, मेरे से बात नहीं होती फिर। तो आपको लगता है कि मैं अम्मी की बात ज़्यादा करी। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की कि अम्मी की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि अम्मी को अभी डेथ हुई है उनकी, इस वजह से। तो अम्मी ना, मुझे एक दफ़ा मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरी अम्मी इतनी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी मतलब FA किया हुआ था, लेकिन वो होता है जैसे हम कहते हैं कि जी PhD या MPhil, इस टाइप नहीं थी। मेरे अब्बू माशाल्लाह से ज़्यादा थे तो पढ़े लिखे, तो इसलिए उनके बराबर में लगता था। तो मैं जब अपने अब्बू की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, मेरी मोहब्बत का इज़हार मैं दिखाती हूँ अभी। तो मेरी अम्मी ना, एक दफ़ा कोई बात हुई, मैंने आपको बताया मेरा आदत थी मेरी अम्मी के साथ बात करने की ना, रात को 12 बजे के बाद। अगर मतलब मैं सो भी जाती थी ना सर्दियों में, अम्मी मुझे पता होता था वेटिंग पे, और वो सोती नहीं थी जब तक मुझसे बात नहीं कर लेती थी। अब्बू की वफ़ात के बाद की बात है ये। ज़्यादा भी मेरे साथ ही उन्होंने बात करनी होती थी, तो मैं के साथ सो जाती थी। यकीन करें कि मैं हड़बड़ा के उठती थी और मैं कहती ओह माय गॉड 2 बज गए। मैं फटाफट फ़ोन करती थी और अम्मी पहली बेल पे फ़ोन उठा लेती थी। एक दफ़ा ऐसे ही बस टेंशन में सोई, तो अम्मी, मुझे लग रहा था आधी नींद में, पता नहीं, मैंने ये समझा, मैंने कहा अम्मी नींद आ रही है तो सो जाए। कहते नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो बस मैं अपनी बातें करने लग गई। तो मुझे कहती हैं कि तुम ना दुआ करना ना छोड़ा करो, दुआ करती रहा करो। मुझे बड़ा एंथेटिक किस्म की आज मैं सोच रही थी बात है। मुझे कहती थी कि दुआ करती रहा करो, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ सुनने में मसरूफ़ रहते हैं और एक दिन वो एक्शन ले लेते हैं। कितनी सुपर बात थी कि देखो, आप किसी चीज़ को सही करने के लिए अगर अल्लाह से मैं मांग रही हूँ तो मांगती रहो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तुम्हारी सुनते रहेंगे और एक दिन कोई ना कोई तो रिएक्शन लेंगे, कोई ना कोई एक्ट तो होगा ना अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे हम किसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो एक दिन कहते हैं कि हाउ माय गॉड बस दी एंड, इससे ज़्यादा नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो अल्लाह ताला भी तो, जब हम अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला पे बिलीव करके मांगते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हम ट्रस्ट थोड़ा सा हम ना उम्मीद हो जाते हैं मेरे ख्याल में, वहाँ से अल्लाह ताला से हमारी दूरी हो जाती है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बच्चों को भी डिस्कस नहीं करने देती। कब्रिस्तान जाना मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं समझती, यकीन इसलिए शायद किसी दौर में, यकीन करें, कब्रिस्तान से हट जाते हुए मतलब गुजरते हुए डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ऐसे लगता है जैसे कब्रिस्तान में अपने ही सारे रह रहे हैं। तो जहाँ मेका है वहाँ अम्मी अब्बू हैं, अब दोनों ही इकट्ठे हैं साथ ही। तो इधर भी बहुत प्यारे रिश्ते हैं मेरे जो कब्रिस्तान में है, तो कोई नहीं ऐसा अच्छा लगता। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि देखो, कब्रिस्तान में जाने का मकसद मैंने वो तो हो जो है, लेकिन इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। एक दफ़ा इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार आना तो मैं भी इत्थे ही है, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी उड़ान उड़ लो, जाना तो हम सब ने उधर ही है। तो मेरी सारी बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम लोग अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। वो कहते हैं ना, नसरुल्लाह मिनल नहीं नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब, के फतह करीब ही होती है। मैंने जब यूट्यूब का चैनल बनाया ना, बिलीव मी कि मैं बहुत डिसहार्ट थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई बात कर सकती हूँ, मैं क्या चैनल बनाऊँगी। अच्छा, यही सोच सोच के मैं ना इतना वक्त गुजार दिया। मैं सोचती रहती थी मैं क्या चैनल बनाऊँ यार। सबसे ज़्यादा जो था ना, मतलब टैलेंट तो था अंदर। मैं सोचती थी मेरा मोबाइल कौन पकड़ेगा,
कौन कैसे करूँगी, एडिटिंग कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी। अच्छा, ये चीज़ें सोचते सोचते साल गुजर गया। अब बिलीव नहीं कि ना तो मेरे पास कोई पकड़ने वाला होता है मोबाइल, ना मैं एडिटिंग करती हूँ, ना मैं कुछ वो इसलिए नहीं करती। ये मैंने बात इसलिए बोली कि शायद जो लोग मुझे, जिनके पास नहीं होगा मेरी तरह, तो शायद वो इस चीज़ को कैरी करें। क्योंकि जब इंसान बहुत सारी चीज़ों से थक जाता है ना, तो मैंने ये देखा है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि औरत हमेशा, वाकई औरत की कुर्बानी से ही घर बनते हैं। ये तो दैट्स ट्रू है। बेटियों को इतना मत छूट दें, उनकी तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे अल्लाह मियाँ मेरी माँ को जन्नत दे। मैंने आपको हमेशा कहा कि मैंने अपनी सास से सीखा, ये अच्छा नहीं होता। बेटियों को थोड़ा सा ट्रेंड करना चाहिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। मेरी तो लड़ाई यही रहती है सारा दिन, लेकिन आजकल की तालीम बहुत मुश्किल है। हम भी खैर मुश्किल वक्त से गुजरते थे। बाकी हमेशा मैं तो इसी हक में हूँ कि इंसान को अच्छा करते रहना चाहिए। इंसान हमेशा अच्छे गोल पे चला ही जाता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, मेरा अपना ही वैसे मकालमा है कि जिस इंसान के अंदर एक करंट होता है ना, करंट समझते हैं, सिंथेटिक होता है, तो वो मैंने ज़िंदगी में देखा है, वो इंसान कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। वो कहते हैं ना, इधर उधर देखना कि क्या चल रहा है, क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक रियलिटी है। और हमेशा मेरी अम्मी मुझे एक बात कहा करती थी। मैं कहती थी ना, क्या जब अम्मी बीमार हो गई तो उनको थोड़ी सी होश नहीं थी, तो मैं कहती थी कि मैं क्या आपके बगैर कैसे रहना, ऐसे ना कहा करें। तो मुझे कहती थी, तुम्हें पता नहीं है, तेरे साथ पता नहीं कौन कौन सी ताकतें हैं। ये मैं यहाँ पे तारीफ के साथ बताती हूँ, तेरे साथ कौन कौन सी ताकतें हैं। तो वो बात मुझे अब समझ आती है कि वो कौन कौन सी ताकतें हैं। वो ताकतें हैं जिनके लिए मैं आज भी चल रही हूँ, जिनके साथ आज भी नेकियां कर रही हूँ। वो ताकतें हैं। मुझे अब समझ आती है बात की कि वाकई दुआएं आपको डूबने नहीं देती। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जो इंसान मेरे साथ बुरा करता है ना, मैं हाँ माफ़ करे, बड़ा नहीं बोल रही, जो भी मेरे साथ बुरा करता है ना, मुझे अल्लाह ताला इतना सब्र दे देते हैं और उसका अंजाम मेरे सामने आ जाता है। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चुप को भी दे रही हूँ और इस बात को भी दे रही हूँ कि अगर मेरी नीयत अच्छी है ना, तो फिर खुदा साथ देते हैं। आपकी नीयत साफ़ है ना, तो आप बस चुप कर जाओ। मैंने पहले भी शायद एक वीडियो बनाई थी कि कुत्ते कब तक भौंक सकते हैं यार, कब तक भौंक। जितना ज़्यादा आप बोलेंगी ना, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आपको कोई नहीं सुनना चाहेगा। कौन सुनेगा आपको? कोई भी नहीं सुनेगा। खामोशी की जंग जो होती है ना, मैंने बच्चों को आज तक नहीं मारा है सच, एक दो दफ़ा मारा है, लेकिन मैं समझती हूँ अब जो लाइफ बच्चों की जा रही है ना, पीक की जो टीन एज होती है, इसमें चुप से बड़ी मार कोई नहीं। अब 3 दफ़ा मेरा बेटा मुझे पूछ के गया, खैर है मुझे बुलाया नहीं, खैर है मुझे बुलाया नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर चला गया। अब मैं अब मैं उसे पता है माँ पिज़्ज़ा नहीं खाती, मुझे कहता पिज़्ज़ा खाना, मैंने कहा तुझे पता मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती। तो बस ऐसी बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात कोट की है कि अपनी जो नीयतें हैं ना, वो अच्छी करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा चुप का सब्र का दामन हाथ में रखा करें तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। और दूसरों की उंगलियां उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी कब्र का हिसाब किताब रखें। दूसरे जो कर रहे हैं उसको समझा सकते हो तो समझाओ, अदरवाइज़ आप उनकी नेकियां मत बढ़ाएं। मैं तो हमेशा, जब अम्मी भी जिंदा थी, सब इकट्ठे होते थे, मैं कहती थी लो भी मैं तो उठन लगी मैं तो नहीं बैठना, होंगे चुगलियाँ ही होंगी। एक नेचुरल सी बात है ना, जब बहन भाई सारे बैठ जाते हैं तो फिर जेड़ा बंदा नहीं होना बिच ओदी गल होगी तो मैं हमेशा ही कहती थी, मैंने कहना अच्छा मैं तो उठती हूँ, मेरे बच्चे जो उनसे ना वो रोएंगे तो वो अक्सर ही ना अम्मी हंस पड़ती थी। अम्मी कहती थी ए कुड़ी हुण इसलिए उठी है ते गल्लां होणियां ने। मैं हमेशा उठ जाती थी। मुझे इतना वो टाइम याद आता है ना कि अच्छी चीज़ें थी और ज़बरदस्त माहौल था, बहुत मज़ा आता था, प्योरिटी थी। अब बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है। अब बच्चे बहुत
हर तरह से लाइफ को संभालना मुश्किल हो जाता है माँ बाप के बाद। आपको अपने अब्बू की तस्वीर दिखाती हूँ, ये मेरे अब्बू हैं। ये अगर आगे है नज़र, अब्बू की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे अब्बू को ना हमेशा, एक दफ़ा ना जब अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हो गए ना, तो मैं फिर वहाँ चली गई। बेटा भी मेरा था, अब्बू मेरे बेटे को ना साल हटा लेते थे, बेटे ही बड़े वाला था। तो उस वक्त ना मेरी दोस्त हम कॉल्स करते थे, एक दोस्तों से मेरा अच्छा खासा कॉन्टेक्ट था उस दौर में। तो एक दोस्त ने 3 बजे रात कॉल की, तो मैं उससे बातें करने लग गई। वो बातों में हम औरतों की बातें शुरू हो गए करने मुझे नहीं पता था कि अब्बू जाग रहे हैं या क्या है ये तो मुझे ये पता था कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, वाकई में ठीक नहीं थी। 7-8 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अब्बू, जब हम ज़्यादा टिपिकल हो गए ना, औरतों वाली बातें करने लग गए, तो अब्बू कहते हैं ओहो मुझे तब पता चला कि मेरे अब्बू से जाग रहे हैं। और इशारे से मुझे कहते कि साद को मेरी तरफ कर दो, यानी कि उनके कान जो थे ना वो मेरी तरफ थे। और फिर मैंने दूसरे कमरे में जाके ना अपने दोस्त को कहा कि तू फ़ोन बंद कर, मैं जाना अपने प्यो को मेरे अब्बा जी से जोन से है ना, वो उठे हुए हैं और वो बार बार भी चेक भी करते थे। तो ये माँ बाप की मोहब्बत होती है, कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को चलाते रहें। और सबसे पहले मुझे लाइक किया करें जनाब, सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम पूरा करें। और अगर आपको इतना ज़्यादा खुश रहें, बात रहें। आजकल ट्रिप जा रहे हैं बच्चों के, मेरे बच्चे भी ट्रिपों पे जा रहे हैं। यार मुझे तो बर्फ़ से बहुत होती है। सब लोग ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश करें कि नए साल में सबसे ज़्यादा एक बात है जो मैं कहती हूँ कि सच बोलना शुरू कर दें, झूठ को छोड़ दें। झूठ की जंग एक दफ़ा लड़ लें तो वो बेहतर है। सच एक दफ़ा बोल लें, वो आपको जो ठीक रहेगा। झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ये आज की नियत कर लें कि मैंने झूठ नहीं बोलना। मैंने तो पिछले साल ही की थी नियत, अब मैंने तो कभी नहीं बोला जनाब मुझे जहाँ तक याद है कि मैं तो नहीं बोलती सच। अगर झूठ नहीं बोलती तो सच ना बोल तो झूठ भी नहीं बोलती, चुप कर जाती हूँ। इसलिए आप भी कोशिश करें कि अच्छाई फैले, बुराई मत फैले जनाब। और पेरेंट्स इनके हैं, उनकी कदर करो। बच्चों की परवरिश में माँ बाप का हाथ होता है, उनको इतना फ्री हैंड मत दें, लेकिन इतना ज़्यादा उन पर नज़र भी मत रखें। आज का दौर वो नहीं है कि आप बच्चों को पकड़ सकते हैं। सिर्फ खुदा से दुआ की जा सकती है, जो मैंने शुरू में बात की है ना, कि आप खुदा से बस दुआ करते रहो। और माँ की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। बड़ा अपने आप पे मान होता है कि यार मैं दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आप भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला बस बच्चों को नेकी के रास्ते पे रखे, खैर के रास्ते पे रखे। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।